आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। आज उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ संबंध की जांच करेंगे। जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनमें आपस में कुछ संबंध, उस संबंध की आज जांच करें, जिनको आप कुछ सरल समीकरण कहेंगे, कुछ को जो है वो फॉर्मूले यानी सूत्र कहेंगे। तो आज सबसे पहले उन सरल समीकरणों का सत्यापन कर लेते हैं कि वो सरल समीकरण है क्या, कैसे उसको हल किया जाए। सरल समीकरण, तो देखिए सरल समीकरणों का अर्थ है कि वो पहले से यानी हर स्थिति में वो सत्य सिद्ध होती है, तो उनको आपको देखना कि वास्तव में वो सत्य सिद्ध है क्या। जैसे आपने पढ़ा है किसी समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण जो है, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है और ये कहेंगे इसका कोण भी जो है वो 90 डिग्री। उसके बाद में शेष दो शीर्ष बच रहे हैं, इन दोनों शीर्षों को आप किसी भी बिंदु द्वारा दर्शा सकते हैं। यानी जैसे त्रिभुज एबीसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए एबीसी में कोण बी है, उसको 90 डिग्री का यानी समकोण कह चुका है। तो आप ए और जो सी बचे उनको कहीं भी आप नोट करिए। जैसे यहाँ पे मैं ए कहूँ, यहाँ पर सी कहूँ, और ये बातें हो चुकी है पहले से कि कोण बी है उसके 90 डिग्री का कोण, उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे इस कोण ए को न्यून कोण कहा जाए, जिसको थीटा द्वारा नोट किया जाए। तो यहाँ पे ये बातें हुई थी अपनी कि इस कोण ए के लिए बात करें तो ये कहलाता था लंब और ये कहलाता था आधार। और यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज के लिए यदि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाए, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण है, उसका नाम जो है वो एसी है, और शेष दोनों भुजाएं जो बची हैं वो आपके पास में क्या बची, एक एबी है और एक बीसी है। इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यूं लिखा जा सकता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल है वह तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है, बराबर है। अब इस उन सरल समीकरणों को आपको सिद्ध करना, जो बाकी आपको एक साथ में उनको प्रदर्शन यानी दर्शाया जाएगा कि क्या है वो सरल समीकरण। लेकिन उन सरल समीकरणों को पहले अपन सिद्ध तो कर लेंगे वास्तव में किसी समकोण त्रिभुज के लिए सही है क्या। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जो आपको दिया गया है, यहाँ इस समीकरण को मैं नाम 1 दर्शा दूं कि ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए इसको हल करने का देखिए, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग दे दें तो क्या मिला आपको, AB स्क्वायर प्लस बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो यहाँ क्या किया गया कि समीकरण के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग दिया गया। अब इस बात को यूं भी लिखा जा सकता है AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AC का होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग लग घातांक के नियम आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इस बात को AB बटे AC का होल स्क्वायर कहा जा सकता है, BC बटे AC का होल स्क्वायर कहा जा सकता है, AC बटे AC का होल स्क्वायर कहा जा सकता है। अब इसी समकोण त्रिभुज को आप देखें तो यानी कि AB बटे AC, AB बटे AC, तो अभी बात हुई थी अपनी कि यहाँ इस त्रिभुज के लिए ये लंब है तो ये क्या हुआ, आधार। और ये मान यहाँ पे आपको AB बटे BC दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि AB बटे AC, AB बटे AC ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। यहाँ पे ये AB है और ये कह रहा है कि ये AC है, तो ये इस त्रिभुज के लिए जो AB है वह आधार है और ये कर्ण है। और आधार और कर्ण के बारे में आप पढ़ चुके कि आधार और कर्ण थे वो कोस में थे। तो ये मान हो गया आपके पास में कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यहाँ पे ये लंब हुआ BC का मान, ये हुआ कर्ण AC का मान, और लंब और कर्ण जो थे वो साइन में थे, इसलिए इसको कह सकते हैं आप साइन थीटा का होल स्क्वायर। AC में AC का भाग देंगे, एक बार जा रहा है और एक का वर्ग करेंगे तो एक। इस प्रकार यहाँ पे आपको एक सरल समीकरण मिल चुकी है जिसको आप यूं भी कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहला उस सरल समीकरण का जो रूप है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके जो रूप है वो अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर ले या कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर ले, तो उसमें आपको ये सरल समीकरण का जो रूप है वो यूं भी हो सकता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या यदि आप इस साइन कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर रहे हैं तो उस समय ये भी कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक सरल समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, इसी के रूपांतरण करके आप उस सरल समीकरण को इस तरह से भी प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरी जो सरल समीकरण उसका जो प्रयोग है वही से समीकरण नंबर जो 1 आपने प्राप्त कर लिया था पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ पे यदि दोनों पक्षों में यानी समीकरण के दोनों पक्षों में यदि ए बी का भाग दें तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर जो है उसको आप लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर। ए बी बटे ए बी का अर्थ हुआ 1 और 1 का वर्ग आप जानते हैं कि 1 होता है प्लस बी सी बटे ए बी। अब वापस वही बात करें, देखिए इस कोण के लिए जो बी सी है वह तो हो गया लंब और इस ये जो ए बी है वह हो गया आधार और लंब और जो आधार थे वो किसमें थे, tan में, तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा बराबर ए सी बटे ए बी। ए सी आपके पास में कर्ण है, ए बी आपके पास में आधार है और कर्ण जो और आधार जो थे वो थे सेक थीटा में, इसलिए इसको कहा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार सरल समीकरण जो दूसरी सरल समीकरण है उसका ये रूप होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इस सरल समीकरण को भी रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर लें या a का पक्षांतर कर लें तो उस स्थिति में देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे इस a का पक्षांतर किया है। और इसी प्रकार से 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों जो रूप मिल रहे हैं वह इस सरसमीकरण के रूपांतरित रूप है, इसलिए आपको हर स्थिति में याद रखना सरसमीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जहां कहीं भी आवश्यकता होगी तो इनको इस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अभी आपने दोनों पक्षों में ए बी का भाग दिया था, उसी प्रकार से समीकरण 1 जो है उसके दोनों पक्षों में यदि बी सी का भाग दे दें तो देखिए आपको सरसमीकरण का कौन सा रूप प्राप्त होगा, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। यहाँ पे समीकरण के एक जो था आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय से जो मिला था उसके दोनों पक्षों में आपने बी सी स्क्वायर का भाग दिया, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर जो अभी बात हो रही थी इसको लिखा जा सकता है ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए आप ए बी बटे बी सी की बात करें तो यहाँ पे ए बी जो है ये आपके पास में आधार है, बी सी आपके पास में लंब है और आधार बटे जो लंब था वह था कोण थीटा। तो इसका अर्थ हो गया कि कोण थीटा का होल स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा। बी सी बटे बी सी का मान हो गया 1 और 1 का वर्ग 1 बराबर ए सी बटे बी सी यानी कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे जो लंब था वो था आपके पास में कोसेक थीटा। इस प्रकार आपको मिली तीसरी सरल समीकरण जिसका जो है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी को भी रूपांतरित करके आप यूं कह सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको यूं कहा जा सकता है 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो जैसे अभी आपने अध्ययन कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहें या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कहें बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो कहलाती है सरल समीकरण। इस प्रकार उस त्रिकोणमितीय अनुपातों में और संबंध है जिनको आप सूत्र कह सकते हैं और वो फॉर्मूले जो है कल या 2 दिन पहले आपने उस सारणी को बनाया था 6.1 में, उसमें चर्चा हो चुकी थी कि tan थीटा जो होता है tan थीटा उसका मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार से कोण थीटा जो था cos थीटा बटे sin थीटा
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, वज्र गुणा करने पर। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, जिसको लिख सकते हो आप कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, जो भी वज्र गुणा करने पर आप। तो ये जो मान आपको मिल रहे हैं ये मान कहलाते हैं उस त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के सूत्र फॉर्मूले। और जो अभी अभी आपने जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर जो आपने गए थे वो कहलाते हैं इस तरह समीकरण। तो आज इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको इन सूत्र महत्वपूर्ण सूत्रों को और उन सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए उन क्वेश्चंस संबंधित क्वेश्चंस को हल करना। किसी कोण थीटा के लिए, जहां पे कोण थीटा जो है उसको न्यून कोण कहा जा रहा है, और इस कोण थीटा के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि इस प्रश्नावली की एक्सरसाइज की जो समस्या है उनको देखते हुए लगभग हर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की जा रही, फिर उनको आप वापस पुनः रिपीट करें ताकि आपको हल करने में दिक्कत नहीं आए। जैसे कोण थीटा है उसके लिए सब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको कह रहा है कि सेक थीटा में परिवर्तित करें। एक क्वेश्चन आपके लिए उदाहरण के तौर पे लिया जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करने के लिए दिया जाए, तो इनको आप अभ्यास करिए। तो यहाँ पे देखिए कोण थीटा है वो न्यून कोण है, और उस न्यून कोण के लिए आपके जितने भी हैं, अब न्यून कोण का अर्थ हुआ कि आप न्यून कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, और इन सब कोणों को आपको कह रहा है कि सेक थीटा में परिवर्तित करना, यानी सेक थीटा वो तो खुद है उसमें तो आपको चेंज करना। तो यहाँ पे देखिए इनको आप सुविधा अनुसार कैसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये कोस थीटा जो है इसको आप चाहें तो आसानी से आप बदल सकते हैं। कैसे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूलों में आपने पढ़ा था कि कोस थीटा का जो मान है वो 1/सेक थीटा के बराबर हो। तो इस प्रकार आपको क्या मिला कि उस कोस थीटा का जो मान था उसने उस मान को आपने क्या किया कि सेक थीटा में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से इस कोस थीटा का मान ज्ञात होने के बाद में आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और उस साइन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ देखिए कोस थीटा का मान आपको मिल रहा है, साइन थीटा की बात आपसे कर रहा है, तो अब आप तुरंत सरल समीकरण में पहुंचे और वहां पे आपको साइन और कोस में कोई सरल समीकरण थी, क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे इस सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे कि साइन थीटा का मान निकालें। जैसे यहाँ पे इस कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर लें तो मान आपके पास में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर का पक्षांतर किया गया। यहाँ पे आपने कोस का मान पहले से ज्ञात कर लिया कि 1/सेक थीटा, क्योंकि आपको सेक में परिवर्तित करना है, इसलिए यहाँ पे कोस का मान रखते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का तो आप 1/सेक स्क्वायर थीटा, जिसको आप लघुत्तम द्वारा हल कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे आपको साइन का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस स्क्वायर को हटाने के लिए जो आप द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थी उस समय अध्ययन कर लिया था कि इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, और इस प्रकार आपको मान मिला साइन थीटा बराबर अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसका आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गमूल हटा सकते हो, तो मान हो गया अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपने साइन थीटा जो था उसका मान किसके पदों में व्यक्त कर लिया? सेक थीटा। यानी सेक थीटा के अलावा आपके पास में कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए, और उसका अर्थ है कि उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में उसको परिवर्तित किया गया। अब आपने साइन थीटा और कोस थीटा के मान प्राप्त कर लिए। अब इन साइन थीटा और कोस थीटा के मानों के आधार पर आप चाहे उन सब मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे आपको टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला था आपके पास में क्या था? साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों की बातें हुई थी उस समय टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इन साइन थीटा और कोस थीटा के मानों को रख लिया जाए। साइन थीटा का मान अभी आपने ज्ञात किया अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा बटे कोसेक थीटा का जो मान है वो 1/कोस थीटा, और ये बातें पहले से हो चुकी हैं।
1/sec थीटा। ये बातें पहले सोच चुके कि यहाँ पे ये दोनों पद है वो साथ में, ये दोनों जो पद है साथ में और भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो सेक थीटा जो है वो गुणा में अंश के साथ चला जाएगा, यानी अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा गुणा सेक थीटा बटे में 1। तो यहाँ देखिए सेक थीटा से सेक थीटा भाग लग जाएगा और मान आ गया आपके पास में अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार आप उस tan के मान को उस सेक थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हो। इसी प्रकार से कोण थीटा की बातें करें तो कोण थीटा जो है वो बिल्कुल जैसे आपने पढ़ा था कि कोण थीटा का जो मान था कोण थीटा को आप यूं भी कह सकते हो कि 1/tan थीटा, क्योंकि tan और कोण दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। चाहे आप उस कोण थीटा को cos थीटा बटे sin भी कर सकते हैं, बराबर 1 और अभी आपने tan थीटा का मान ज्ञात कर लिया था अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार आप उस कोण के मान को सेक में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार कोसेक के मान को चेंज करना, और कोसेक का जो मान था वो था 1/sin थीटा, और जैसे अभी आपने sin थीटा का मान ज्ञात कर लिया था 1/अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। फिर उसी तरह से इसको हल करें तो सेक थीटा एक के साथ अंश के साथ गुणा में चला जाएगा तो सेक थीटा बटे अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे अनुपात में आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन उन बातों को बदलने के लिए आपको सबसे पहले सरल समीकरण और जो महत्वपूर्ण सूत्र बताए उनको याद रखना जरूरी है कि यहाँ किस अनुपात में कौन सा संबंध है और उसी के अनुसार उनको दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बातें मैंने कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है वो अभ्यास के लिए आपको दिया जा रहा है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसको देखिए हल करने का जो तरीका वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा और बराबर सिद्ध करना आपको cot स्क्वायर थीटा। तो इनको देखिए हल करने का जो तरीका वो क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करें। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते करते आपको राइट हैंड साइड तक पहुंचना है और देखना कि आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। यदि आपको आसानी से राइट हैंड साइड प्राप्त हो रही है तो ठीक है, अन्यथा आरएचएस को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करें, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको हल करने का अर्थ यह है कि ये cos स्क्वायर थीटा जो है दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें और कॉमन निकालने के बाद गुणनफलों में आप पढ़ चुके हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए जो सरल समीका जो थी वो थी आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो आ रहा है वो इस सरल समीका का रूप आ रहा है जिसका जो मान है वो cosec स्क्वायर थीटा है, इसलिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं cosec स्क्वायर में रूपांतरित कर लेते हैं। मान हो गया cos स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अब रही बात इसको कोट में चेंज करने की, तो कोट का जो फॉर्मूला था सूत्र था वह था आपके पास में cos बटे sin। तो यहाँ तो देखिए cos तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे sin नहीं आ रहा है, तो इस cos को क्या करते हैं sin में चेंज कर लेते हैं, sin में बदल लेते हैं। और cos का फॉर्मूला था क्या, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos का जो मान था cosec थीटा वो था 1/sin थीटा के बराबर। तो यहाँ पे इस cosec स्क्वायर कह रहा है इसलिए मान हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको बिनों के गुणा के अनुसार हल करें तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। और देखिए cos स्क्वायर sin स्क्वायर इसलिए इसको कहा जा सकता है कि cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए cos थीटा बटे sin थीटा जो था वो कोट का फॉर्मूला था जो थोड़ी देर पहले चर्चा हो चुकी है कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो इस प्रकार cos थीटा sin थीटा, क्योंकि आपको cot थीटा सिद्ध करना था इसलिए इस cos बटे sin को cot में चेंज करना, परिवर्तित करना, तो cot थीटा का होल स्क्वायर, और इस प्रकार जो मान है वो क्या प्राप्त होगा cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको क्या हल करना था, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा हल करना था जो आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार आपको इन त्रिकोणमितीय क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको पहले सबसे पहले बाएं पक्ष को हल करना। बाएं पक्ष को हल करने के लिए आपको कहीं कोई
फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। कहीं आपको सर्वसमय का भी जो आपको ढूंढना है कि कहाँ पे क्या प्रयोग, जैसे अभी 1+cot² थीटा जो था एक ये सर्वसमय का मान है, इसलिए इसका जो मान है cosec² थीटा में परिवर्तित किया। फिर यहाँ देखिए उस कोसे को साइन में चेंज किया है जिसको आप सूत्र कहेंगे, और इस प्रकार इनको हल करते हुए आप पहुंचेंगे राइट हैंड साइड तक। और देखिए कि आपको आरएचएस मिला या नहीं मिला, यदि मिल गया तो राइट हैंड साइड, नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, आरएचएस को हल कर लेंगे, हो जाएगा।